बेकरी चलाते हुए 3 बड़ी गलतियां जो शायद मैंने भी की और मुझे इसका काफ़ी बुरा नुकसान भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं हारून और आज मैं आपसे एक सच्ची बात शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आइटम है, करियाने की सारी आइटम है और लेज़ वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, आइसक्रीम वगैरह हैं। लेकिन इन सब में मैंने कुछ बड़ी गलतियाँ भी की, तो आज मैं आपसे वही शेयर करूँगा। इन गलतियों से मुझे वाकई नुकसान भी हुआ। गलती नंबर 1, हर कस्टमर को खुश करने की कोशिश की। शुरू में मैं चाहता था कि हर कस्टमर मेरे से खुश होना चाहिए, चाहे वो चीनी ले रहा है, चाहे वो चावल ले रहा है या आटा ले रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, लेकिन वो खुश होना चाहिए। मीन्स के जो कहे उधार दे दो, दे दिया, जो कहे डिस्काउंट दे दो, दे दिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने कई दिन बाद आके पैसे वापस किए और कईयों ने तो पैसे वापस ही नहीं किए, मैंने मांगे ही नहीं। लेकिन इस सब का नतीजा मुझे क्या मिला? कस्टमर खुश हुआ? नहीं, कस्टमर खुश नहीं हुआ, मेरी दुकान खाली होना शुरू हो गई। इससे मेरी टेंशन में और इजाफा हो गया। फिर मैंने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर की, क्योंकि हर बार नरमी दिखाना आपको कमज़ोर बना देता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि दुकानदार को हमेशा समझदार होना चाहिए। गलती नंबर 2, हिसाब किताब ना रखना। शुरू में मैंने ना ही रजिस्टर रखा था, ना ही कोई खाता बनाया था और ना ही किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था कि भाई आपके इतने पैसे हैं, आपने मुझे इतने पैसे देने। मैं सब कुछ ज़ुबानी याद रखने की कोशिश करता था, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे भी मुझे नुकसान ही हुआ, क्योंकि कस्टमर अक्सर कहता था कि मैंने पैसे दे दिए हैं और अक्सर तो मैं खुद ही भूल जाता था और कस्टमर याद भी नहीं करवाता था। अब चाहे करियाने की चीज़ हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो या कोई बेकरी की आइटम हो, मैं हर चीज़ लिखता हूँ, हर चीज़ का हिसाब रखता हूँ। गलती नंबर 3 है खुद को नज़रअंदाज करना, और शायद ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं दुकान के लिए ही सब कुछ कर रहा था। सुबह सुबह उठकर आकर दुकान को खोलता था, फिर दोपहर को भाई आता था, फिर मैं मार्केट जाता था, मार्केट से सामान लाना, फिर शाम को आकर फिर दुकान पर बैठ जाना, सारा हिसाब करना और रात को जाकर दुकान बंद करना। और इन सब में मैं खुद कहाँ गया? मीन्स के ना ही खाने का टाइम निकालना, ना ही सोने का, ना आराम का टाइम निकालना। इसका नतीजा ये हो रहा था कि खुद की बेकरी से बेजारी हो रही थी, थकन हो रही थी और चिड़चिड़ापन आ रहा था। अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो दुकान भी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए खुद के लिए भी टाइम निकालें, ये भी कारोबार का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, मैंने ये 3 गलतियाँ की और इन गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा भी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, हर ग्राहक को खुश करने के चक्करों में अपनी दुकान को खाली नहीं करना। नंबर 2, सारा हिसाब किताब सिर्फ दिमाग से नहीं होना चाहिए, आपने सब कुछ लिखना है। नंबर 3, सबसे बढ़कर खुद का ख्याल रखना, यानी कि अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने सुकून का भी ख्याल रखना। और अगर आप दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, इस सारे असूलों को लाजमी याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे लोग जो कि दुकानदार हैं उनसे ये वीडियो को शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप दुकानदार हैं तो इस चीज़ को समझते होंगे कि हमारी दुकान ही हमारे लिए सब कुछ होता है और हमें इसे समझदारी के साथ चलाना चाहिए। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए मुझे कमेंट्स में बताएं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।